नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी एजुकेशन में। आज हम कटनी ज़िला, सिवनी ज़िला और डिंडोरी ज़िला इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जबलपुर के बारे में कुछ तथ्य देखे थे, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें बिहारी एजुकेशन और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर लें। आपको इसी तरह के हम वीडियो देते रहेंगे। इस चैनल पर एमपीजी के पूरा कवर किया जाएगा। तो चलिए हम डिंडोरी जिला के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है कि सन 2012 में यह जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल हुआ। तो जो डिंडोरी जिला है यह जबलपुर संभाग में कब शामिल हुआ था? तो यह 2012 में शामिल हुआ था डिंडोरी जिला। और मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी जिला। जिसका घनत्व कितना है? जिसका घनत्व 94 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक किलोमीटर की एरिया में 94 लोग निवास करते हैं। तो इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक किसका जनसंख्या था? जबलपुर का। 1998 में इस डिंडोरी जिला को मंडला से अलग करके बनाया गया था। तो जो डिंडोरी जिला है यह पहले किस में शामिल था? मंडला में शामिल था। तो 1998 में मंडला से अलग करके डिंडोरी जिला बनाया गया। फिर 2012 में इसे जबलपुर में शामिल कर लिया गया था। नर्मदा नदी इसके मध्य से होकर के गुजरती है। तो इसके मध्य से कौन सी नदी होकर के गुजरती है? तो नर्मदा नदी इसके मध्य से होकर के गुजरती है। बेगा, गोंड आदि जनजातियां इस जिले में पाई जाती हैं। तो डिंडोरी जिले में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं अधिकतर? बेगा जनजाति और गोंड जनजाति। बेगा और गोंड जनजातियां डिंडोरी जिला में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, लिंग अनुपात में यह जिला चौथे स्थान पर आता है, 1000 से 1002। यानी कि 1000 पर लिंग अनुपात देखें तो 1000 महिलाएं हैं और 1002 पुरुष हैं। तो यह मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है लिंग अनुपात में डिंडोरी जिला। अब इसके बाद हम कुछ फैक्ट कटनी जिले के बारे में भी देख लेते हैं। कटनी जिला, इस जिले को स्टोन पार्क या सलीम नाबाद कहा जाता है। कटनी जिले को क्या कहा जाता है? स्टोन पार्क कहा जाता है। स्टोन पार्क। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री टाइप से है, स्थित है सलीम नाबाद में स्टोन पार्क है। तो इसलिए उस जिले को स्टोन पार्क भी कहा जाता है। और कटनी जिले को चूना नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना नगरी, क्योंकि वहाँ पर चूने का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए कटनी जिले को चूना नगरी भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है, भारत देश की पहली किन्नर महापौर कमला जॉन यहीं से थीं। जो भारत देश की पहली महापौर बनी थी कमला जॉन, वो कहाँ की रहने वाली थी? कटनी की ही रहने वाली थी। फैक्ट नंबर 4 देख लेते हैं। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कैमूर में स्थित है। जो एसीसी फैक्ट्री का जो सीमेंट बनता है तो वह कटनी जिले के कैमूर में स्थित है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। तो ये इतने कटनी जिले से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इनको याद रखना है। इसके बाद आते हैं सिवनी जिले। तो सिवनी जिले के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं।
इस जिले को ट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिवनी जिले में एक सिवान नाम का वृक्ष पाया जाता है जिससे ढोलक बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ पर संगीत क्षेत्र में ढोलक का यूज किया जाता है वो एक सिवान नाम के वृक्ष से बनाई जाती है, इसलिए उस ज़िले का नाम सिवनी ही रख दिया गया और इस ज़िले को हम ट्री के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर बैनगंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहती है? बैनगंगा नदी सिवनी जिले से। फैक्ट नंबर 2 है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध यहीं पर स्थित है। तो भारत देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? सिवनी जिले के भीमगढ़ नामक स्थान पर स्थित है संजय सरोवर बांध। यह काय का है और मिट्टी का बांध है दोस्तों, मिट्टी का बांध है। संजय सरोवर बांध सिवनी जिले में स्थित है भीमगढ़ ग्राम में। अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी जिले को। यह हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी जिले को। अब 4 नंबर पर आता है भैरवनाथ का मेला यहीं पर लगता है। तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? सिवनी जिले में भैरवनाथ का मेला भी लगता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कर दिया गया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कर दिया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? सिवनी जिला में। और इसके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली वन पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? मोगली प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह मोगली एक जंगल में पाए जाने वाला एक लड़का था, उसके नाम पर इसका मोगली वन रखा गया था नाम। इसी उद्यान में मोगली लैंड भी बनाया गया है फिर। और इस उद्यान से क्या होता है? NH7 राष्ट्रीय नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है? यह इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो नेशनल हाईवे 7 पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। काली मूछ का चावल एवं मावा बाटी के लिए सिवनी का लखनादौन प्रसिद्ध है। तो सिवनी का जो लखनादौन नामक स्थान है वहाँ पर चावल एवं मावा बाटी के लिए सिवनी जिला का लखनादौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हमने कुछ सिवनी जिला और कटनी जिले एवं डिंडोरी जिले के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे। इनको हमें याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कीजिए। बिहारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।